लिंग लिंग, तुम पापा की बेटी हो, यही तो तुम्हारा भरोसा है। आज का चैंपियन पक्का तुम ही बनोगी। चिंता मत करो, मैं पक्का चैंपियन बनूंगी। ठीक है, जब तुम जीत जाओगी पापा तुम्हारे लिए जश्न रखेंगे। ठीक है, चलो जल्दी। ये माँ ने जो कहा था याद रखना, पहले सुरक्षा, रैंक मायने नहीं रखती, समझी? जी हाँ, क्यों? हमें चलना होगा, थोड़ी देर में एक और स्केड्यूल है। ठीक है, जाओ जाओ, माँ शाम को घर पर तुम्हारा इंतजार करेंगी। कृपया ध्यान रखें। फालतू बात मत करो, मैं कोई नरमी नहीं दिखाऊंगा। ये दोनों लड़कियां कमाल की हैं। पता नहीं इस साल चैंपियन कौन होगा। मेरा ख्याल है फांग लिंगलिंग होगी उसका मूव। तेज, सटीक और मारक है, उसमें पूरा जोश है। शायद जियांग यी हो सकती हैं। नरम में ताकत है, लगभग तय। प्रतियोगिता शुरू। ठीक है, शानदार। दोनों लगभग बराबर हैं, वाकई कमाल है। बहुत बढ़िया, कमाल है। काफी दिनों से किसी ने मुझसे मुकाबला नहीं किया, इतनी चालें तक नहीं चली। तुम भी। लेकिन चैंपियन तो बस मेरा ही होगा। वो अभी तय नहीं। मानती हो या नहीं? नहीं मानती। तुम मेरी जैसी क्यों दिखती हो? ये क्या हाल है? इन दोनों की शक्ल एकदम एक जैसी है। सच में? मैंने माँ से वादा किया है कि मैं चैंपियन बनूंगी। तुम ठीक हो? हाँ हाँ, तुम हार गई। तुमने धांधली की। हालांकि तुम मेरी जैसी दिखती हो, पर तुम मेरी हार चुकी प्रतिद्वंदी हो। तुम धोखा कर रही हो। तुमने अनैतिक तरीके से जीता। क्यों नहीं मान रही? तुमसे झगड़ने का मन नहीं है। हिम्मत है तो फिर एक बार मैच करो। इस बार मैं पक्का तुम्हें हराऊंगी। घुटने टेककर माफी मांगोगी। क्या तुम्हें नहीं लगता हम दोनों सच में बहुत मिलते जुलते हैं, बिल्कुल एक जैसे। मुझ जैसी दिखना तुम्हारे लिए गर्व की बात है। तुम कितने साल की हो? 9 साल। तुम्हारा जन्मदिन 16 अगस्त है क्या? तुम कैसे जानते हो? क्योंकि मेरा भी वही है। ये कैसे हो सकता है? ठहरो। क्या हुआ? ये मेरे पापा ने दिया था, ये मेरी माँ ने दिया था। अगर तुम पापा से मिलना चाहती हो, मैं माँ से मिलना चाहती हूँ, तो तुम पापा के पास जाओ और मैं माँ के पास जाऊंगी। पर पकड़ तो नहीं लिए जाएंगे? तुम मेरे कपड़े पहन लो, देखो बिल्कुल एक जैसी लग रही है। ये राष्ट्र स्तरीय उप विजेता भी कम नहीं है। माँ को पता चल जाएगा। वो तुम्हारे लिए बहुत खुश होंगी। माँ वाकई खुश होंगी क्या? बिल्कुल, माँ तो जरूर। तुम्हारे लिए खुश होंगी। चलो घर चलते हैं। माँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, जल्दी जाओ। माँ, माँ, क्या हुआ बेटा बेटी? माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। ओ बेवकूफ बच्चे। बेटा, तुम्हारे बाल थोड़े अलग लगे हैं। माँ, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? पसंद आया बेटा, कैसा लग रहा है? माँ को सब अच्छा लगा। यून आंटी ने भी माँ को बता दिया। आज तुमने उप विजेता का खिताब जीता है, पर हिम्मत मत हारना। तुम मम्मी के दिल में हमेशा सबसे बढ़िया हो। माँ,
तुम्हारी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। मैंने खुद के लिए एक प्यार पाया। जानू, बस डुबकी लगा दो। वो मेरा पापा है। मेरे पापा बहुत हैंडसम हैं। जानू, तुम दिखती हो बिल्कुल परफेक्ट। आज रात पापा, हाँ, क्या हुआ? बस ऐसा लगा कि पापा तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। फिर क्या हुआ? क्या तुमने चैंपियन बना लिया? बेशक लिया। तुम तो देखो मैं किसकी बेटी हूँ। हाँ, वाकई में मैं फांगे की बेटी हूँ। लिंग लिंग, ऐसा लग रहा है तुम हल्की हो गई हो। तो फिर जल्दी से मेरे लिए कुछ टेस्टी बना कर ले आओ। मैं तो भूख से मर ही रही हूँ। ठीक है राजकुमारी मेरी, आज रात तुम जो चाहो उतना खिला दूंगा। मुझे धक्का लग गया, डर गया मैं। अच्छा हुआ कोई पकड़ न पाया। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। छोड़ो मुझे। माँ, मुझे छोड़ो। तुमने मेरी माँ को तंग किया। ये किसका बच्चा है? निर्देशक माफ कीजिए, ये मेरी बेटी है। ये अरे ये तो यी है। कोई बात नहीं, वरना जियांग फिल्म स्टार की बेटी मैं तुम्हें बाहर फेंक देती। माफ कीजिए, ये जिद करके तुम्हारे पास आई थी। माँ, माफ करना। मैंने सोचा वो तुम्हें परेशान कर रहा है। ठीक है, ये माँ अभिनय कर रही हैं, चिंता मत करो। वो ही जियांग क्योर की बेटी है। बिल्कुल, बस उसे निपटा दो, तब जियांग क्यूर आसानी से मिल जाएगी। छोटी गुड़िया, जब मैं तुम्हारी माँ को निपटा दूंगी तब मैं तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दूंगी। लिंग चुआन की ये आंखें शायद अभी जल्दी ठीक नहीं होंगी। आज के लिए बस इतना। वाकई में माफ कीजिए, सबका धन्यवाद। मैं सबको देर रात का नाश्ता खिलाऊंगा। जियांग क्योर दीदी वाकई ताइक्वांडो सीखती हुई लगती है। ये मुक्का मेरी आंखें निकल ही जाती। लू, सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। ये जल्दी से लू लिंचुआन अंकल से माफी मांगो। माफ करना। कोई बात नहीं, बच्चों से होता है। हमारे यहाँ मतलब झगड़े से ही पहचान हुई है ना। ही तुम बस अच्छा दिखावा कर रही हो, पर तुम्हारी नजरें डरावनी हैं। मैं माँ की जरूर रक्षा करूंगी। चाहे तुम कोई भी तरीका अपनाओ, मैं तुम्हें माँ के पास नहीं आने दूंगी। लू, क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें दवा लगवाने ले जाती हूँ। ठीक है। यून आंटी, यह आदमी कौन है? मेरी माँ के साथ इतना फान क्यों कर रहा है? अब कौन सा जवान लड़का जो तेरी माँ के साथ इतना ध्यान दे। मेरे पापा से तो बहुत पीछे हैं। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। वैसे तुम पहले सेक पर मिलने आती थी, पर तब इतना बड़ा रिएक्शन नहीं दिखाया था। मैं तो बस माँ के लिए डर गई थी कि उसे कोई बुरा आदमी मिल न जाए। क्या मैंने ज्यादा सोचा? जियांग क्योर, क्या तुम मुझ पर दया महसूस कर रही हो? लू लिंचुआन, तुम क्या कर रहे हो? जियांग क्योर, मेरे दिल की बात।
तुम अब तक नहीं जानती? लू लिंगचुआन, हम सिर्फ सहकर्मी हैं। जियांग क्यूर, अब हम सिर्फ सहकर्मी नहीं रहे, इन सालों में हम साथ रहे हैं। ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। लू लिंगचुआन, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम अपना काम अच्छे से करो। उम्र मायने नहीं रखती, मैं बस चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकूं। बस और मत कहो, ये अभी बाहर मेरा इंतजार कर रही है। जियांग क्यूर, ये हर बार बच्चे को बहाना बनाती हो। जियांग क्यूर, तुम सोचती हो कि तुम हमेशा इतनी ऊपर बैठी रहोगी? जब मैं स्टारलाइट फिल्म्स के शेयर ले लूंगा, देखते हैं फिर तुम इतनी घमंडी रहोगी या नहीं। उम्र मायने नहीं रखती, मैं बस चाहती हूं कि मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल रख सकूं। ये तुम्हें लू लिंगचुआन अंकल कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। मैंने उन्हें मार दिया, उन्हें मुझसे गुस्सा भी नहीं आया। तो अगर लू लिंगचुआन अंकल कहें, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें कैसा लगेगा? मेरा ख्याल रखो, ठीक है, ठीक है। सच में? माँ मुझे किसी के लिए ढूंढना चाहती है। मामा चाहिए ना? मामा? ओ नहीं माँ, सच में उस जवान लड़के के दिल में कुछ है क्या? मिसेज लीन। सिर्फ कुछ दिनों में ही तुम्हें मेरी पहचान नहीं रही। आओ मिसेज लीन। मेरी प्यारी बच्ची, क्या तुम्हें मेरी याद आई? मिसेज लीन, मुझे आपकी बहुत याद आई। देखो देखो मिसेस लीन, तुम्हारे लिए क्या लाई है। प्रिंस। धन्यवाद मिसेज लीन। चेन अंकल, मिसेस लीन, क्या आपको लगा कि लिंगलिंग आज थोड़ी अजीब सी है? वो अपना सबसे पसंदीदा लेगो खेलना भी नहीं चाह रही है। आज उस पर बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी। हाँ मिसेस लीन, मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है आज मिसेस से मिलने पर। उसका मुझसे मिलने का तरीका भी सामान्य से बिल्कुल अलग था। आओ लिंगलिंग, ये तुम्हारा सबसे पसंदीदा डबल वाला बहुत तीखा चिकन विंग्स है। धन्यवाद पापा। फांगलिथियक, तुम्हारा स्वाद तो बड़ा ही तीखा है। ये क्या? क्यों नहीं खा रही? आमतौर पर तो तुम लड़कर ही खा लेती हो। स्वाद अच्छा है ना? अच्छा है। देखो, ग्रिल्ड मटन, ऑयस्टर और तुम्हारा पसंदीदा ग्रिल्ड मटन रिब्स भी हैं। सब कुछ जल्दी से ग्रिल कर दिया जाएगा। पापा, मैं अब नहीं लूंगी। लिंगलिंग, तुमने तो बस एक बाइट ली है। बिल्कुल बिगड़ गया रे। अगर ये लाल दाने निकल आए तो सब सच खुल जाएगा। पापा तो डायमंड सिंगल हैं, हैंडसम और अमीर, ऐसा कौन आकर्षित नहीं होगा। अब समझ आई कि माँ पापा को छोड़कर क्यों चली गई। मिसेज लीन, क्या आप मुझे माँ के बारे में बता सकती हैं? माँ की बातें। तुम्हें ना फिर से मुझसे बात निकालनी है ना? क्या वो जियांग क्यूर है? तुम ये नाम कैसे जानते हो? ये पापा के नशे में कहे शब्दों से मैंने सुना था। इतने साल हो गए हैं, फिर भी मैं उसे भुला नहीं पाया। हाँ मिसेज लीन, अगर पापा अभी भी माँ से प्यार करते हैं तो हम तब अलग क्यों हुए थे? अभी भी नहीं आराम कर रही हो? मैं इस प्रोजेक्ट खत्म कर लूं तो? तुम तो हट करोगी। तुमने कितनी रातें जाकर बिताई हैं? जियांग क्यूर, माफ करना। इन 2 दिनों में मैं बहुत व्यस्त था। मुझे 1-2 साल और दे दो। जब फोंग समूह बिजनेस में टिक जाएगा, तब तुम चाहो तो फिल्म कर सकती हो या एडवर्टीजमेंट कर लो। मैं दोनों में निवेश कर दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा बनूंगा। बस तुम्हें अमेरिका जाना होगा, उसके बाद तुम्हें मुश्किल नहीं झेलनी पड़ेगी। हेलो झांग साहब। हाँ, मुझे 1 हफ्ते और दे दीजिए। मैं झांग साहब,
मैं किसी ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती जो जल्द ही दिवालिया होने वाला हो। माफ कीजिए। तुम्हारी माँ कहती है, उसके बजाय कि वो सोचे मैंने उसके लिए मौके छोड़ दिए और इसलिए शर्मिंदा हूँ, ये बेहतर है कि वो मुझसे नफरत करे। इसलिए पापा हमेशा यही समझते रहे कि माँ ने उसे उसकी गरीबी की वजह से छोड़ा था। तुम्हारे पापा तो ऐसे आदमी हैं, बहुत जिद्दी है। अब तक उन्हें पता भी नहीं चला तुम्हारी माँ कौन है। लिंग लिंग, तुम आज क्या हुआ तुम्हें? आमतौर पर तुम ऐसे नहीं होते। लगभग मैं सोच ही रही थी कि तुम। लिंग लिंग, तुम्हें क्या हुआ? ये खरोच कैसे निकले? ये दाने, क्या ये एलर्जी है? क्या तुम जियांग यी हो? तुमने क्या कहा? तुम उसे कैसे जानते हो? क्योंकि मैं ही जियांग यी हूँ। मुझे पहले पता होना चाहिए था, मेरी छोटी राजकुमारी। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम लोग क्या कर रहे हो? यहाँ अच्छा बनने का नाटक बंद करो। जब मैं तुम्हारी माँ से शादी कर लूंगा, सबसे पहले मैं तुम्हें विदेश भेज दूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा। माँ, तुम सोचती हो मैं बेवकूफ हूँ? लू लिंगचुआन, तुम ऐसा इंसान हो ये सोचकर हैरानी हुई। क्योर, मुझे सुनो, मैं समझाता हूँ। समझाने की जरूरत नहीं। आगे से सेट के मामलों में यून आंटी तुमसे कोऑर्डिनेट कर लेंगी। अभी के लिए अभी मेरे घर से निकल जाओ। तुम लोग बस मेरे लिए देखना, जैसे ही मुझे स्टारलाइट की हिस्सेदारी मिलेगी तुम्हें दर्द मिलेगा। अलविदा। माँ, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हुई, माँ बस थोड़ा नाराज थी। लू लिपचुआन जैसे इंसान, उसका तुम्हारे लायक होना तो सोचना भी बेतुका है। ये तुम माँ के दिल में सबसे जरूरी हो। माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। माँ भी तुमसे बहुत प्यार करती है। माँ, तुम और पापा आखिर अलग क्यों हुए? ये कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? जल्दी जाकर कपड़े बदल लो। मैं ही जाकर यून आंटी से पूछती हूँ। यून आंटी, तुम तो छोटी होशियार निकली। इतना देर हो गया है और तुम सो नहीं रही। मुझसे क्या बात करनी है? यून आंटी, मैं बस जानना चाहती थी पापा और माँ आखिर अलग क्यों हुए? तुम हाल ही में काफी बदल गई हो। पहले की ये कभी भी इतना ज्यादा जिद नहीं करती थी। छोटी जान, तुम ये नहीं हो, तुम फांग लिंगलिंग हो, है ना? तुमने यून आंटी को ढूंढ लिया। हाँ, मैं फांग लिटलिच हूँ। वो पहली बार था जब मैंने तुम्हारी माँ को देखा था। ऐसा मौका ठुकराना कितना महत्वपूर्ण था। क्यों, तुम सच में सोच समझ कर रही हो? वो तो हॉलीवुड है। मुझे पता है। तुम बताओ, अगर खुद की रक्षा करना ही इतना मुश्किल है तो कैसे किसी और का बोझ उठाया जा सकेगा? तुम अचानक ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या यही प्यार है? हाँ, कभी कभी किसी से प्यार करना यही होता है। खामोशी से उसके सपने की हिफाजत करना, भले ही इसके लिए खुद को कठोर दिखाना पड़े। अरे तो ऐसा है, इसलिए ही माँ जब पापा का जिक्र करती है उनकी नजर में फर्क आ जाता है। तो माँ शायद अभी भी पापा से प्यार करती हैं। तो क्या तुम लोग चाहते हो कि पापा माँ फिर से साथ आ जाएं? यून आंटी, आप हमारी मदद कीजिए ना। तुम तो एक छोटी चतुर बच्ची हो। यून आंटी, तुम मेरी भी हंसी उड़ा रही हो। मैं और जियांगी जो करना चाहते हैं उसमें यून आंटी हमारा साथ देंगी। मुझे यकीन है तुम सफल हो जाओगी। धन्यवाद यून आंटी। दीदी, दीदी, जल्दी आओ, बड़ी खबर है। क्या बड़ी खबर है? इतना उत्साहित क्यों? मुझे पता है, पहले पापा और माँ क्यों अलग हो गए थे। माँ ने जानबूझकर पापा को छोड़ दिया था। यून आंटी से सुनो। छोड़ो, दिखावा मत करो। क्यों कमरे में जाकर नहीं सो रही हो? नन्हा भालू, मैंने तुम्हें पिंजरे में बंद कर दिया है।
आज देखती हूँ कैसे भागोगे। टाइगर अंकल, तुमने मुझे कम आंका है। समझदार नन्हा भालू, तुम कोई ना कोई तरीका निकाल ही लोगे। अब देखो, पिंजरे में फंसा हुआ है, फिर भी हट कर रहे हो। तुझे एक छोटा राज बताती हूं। हर पिंजरे के अंदर एक जादुई सा छोटा हैंडल होता है। पापा, मैं फांग लिखलिद्दर नहीं हूँ, मैं यी हूँ, मैं जियांग यी हूँ। माफ करना पापा, मैं बस तुम्हें मिलने के लिए बहुत तरस रही थी। असल में पापा को माफी मांगनी चाहिए। अगर मैं और तुम्हारी माँ नहीं तो क्या हम जा पाते लिखलिज और माँ से मिलने? सब तैयार है। पापा, मैं इंतजार नहीं कर सकती, लिथलिज से मिलना है, माँ के साथ। मैं सच में बॉस के लिए खुश हूँ बॉस, और उनकी पत्नी आखिरकार मिल रही है। फांगे स्टारलाइट फिल्म से आज खबर आई है, हुआचिन समूह पूरी हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी कर रहा है। आज आप नहीं जा सकते। इतना अहम क्या हुआ? ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। स्टारलाइट फिल्म सिर्फ मनोरंजन इंडस्ट्री का लीडर नहीं है, ये हमारे लिए है फैन एंटरटेनमेंट की कड़ी। अगर हुआचिन ने अधिग्रहण कर लिया तो उनके मार्केट प्लान पर बड़ा असर पड़ेगा। स्टारलाइट फिल्म्स 20 अरब निवेश करने की योजना बना रहा है एक बड़ी कमर्शियल फिल्म बनाने के लिए, और हुआचिन समूह हमारा सबसे कड़ा प्रतिद्वंदी है। वो भी इस प्रोजेक्ट के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अभी पेश किया है पूरी फंडिंग का प्रस्ताव। अगर हम अभी शिचेंग के लिए रवाना हो, आना जाना कम से कम 6 घंटे लेगा, और दूसरी तरफ उन्होंने मांगा है कि हम दोपहर 3 बजे से पहले पहुंचे। तो इससे भी जल्दी जाना होगा। पापा एक तरफ प्रोजेक्ट पर बातचीत कर सकते हैं और एक साथ माँ से भी मिल लेंगे। ये तो एक पंख से 2 शिकार जैसा है। रुको, स्टारलाइट फिल्म्स की जियांग फिल्म स्टार, क्या वो वही है? नई फिल्म की तारीफ हो रही है। हाँ, ये बढ़िया फिल्म है। तुम जानते हो इन सालों में क्यों मैंने नौकरी नहीं बदली? क्योंकि सिर्फ यहीं पर मैं एक वित्तीय प्रतिभा को देख पाती हूँ। लगातार 7 साल से बिना थके बार बार देखती रही उसके सारे काम को। सुजिन। अरे हाँ, उसकी ये फिल्म अगले हफ्ते शूटिंग खत्म कर लेगी। सुजिन, स्टारलाइट फिल्म्स का प्रोजेक्ट। मैं खुद शिचेंग जाकर बात करूंगा। दोपहर 2 बजे से पहले जरूर पहुंच जाऊंगा। पापा सबसे अच्छे हैं, इससे हम मिल पाएंगे माँ और फांग लिगलेट से। फांग साहब, इस प्रोजेक्ट पर मुझे ही बात करने दीजिए। आपको खुद जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेडक्वार्टर में और भी महत्वपूर्ण काम है। क्या सु आंटी मुझे माँ से मिलने नहीं देना चाहती? मैं पूरे 7 साल से माँ से नहीं मिली हूँ। हर रात मैं देखती रहती हूँ, माँ की तस्वीर देखकर रोती हूँ। ऐसा मैं नहीं हूँ। मुझे लगता है सु आंटी जरूर इतनी निर्दयी नहीं होंगी। ठीक है सुजिन, ठीक, तय हो गया। आने वाले कुछ समय में कंपनी तुम्हें सौंप दी गई है। मैं जल्दी से सौदा निपटा लूंगा, तुम पहले जाकर अपने काम निपटा लो। ठीक है। छोटी होशियार, चलो हम निकलते हैं। जाना मना है। मैं भी साथ जाऊंगी। माँ, मैं व्यापार पर जा रही हूँ, तुम किस लिए जा रही हो? पापा, मैं दादी के साथ थोड़ी और रहना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल बॉस। देखो बूढ़ी मैडम अब उम्र में है, घर पर अकेले रहना कितना अकेला होता, और दादी और मिस अभी अभी मिले हैं तो वो झिझकेंगी ही। ठीक 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 ठीक, तो फिर चलो साथ में घुमाते हैं। सच में डर गया मैं तुमसे। याओ। चेन अंकल, अपने पास की सूटकेस कार में उठा दो। ठीक है। मुझे ये अच्छी खबर जल्दी से फांग लिथिल्स को बतानी है। चलो चलते। लेक्लेव, हम अभी शिचेंग जा रहे हैं। इतना अचानक? पापा को कुछ बात करनी है। स्टारलाइट फिल्म्स का प्रोजेक्ट, दादी और चेन अंकल को भी साथ जाना है। यून आंटी ने अभी अभी माँ को बताया था, वही स्टारलाइट फिल्म्स। तो मैं जल्दी से यून आंटी को बता देती हूँ। क्योर दोपहर 2 बजे निवेशक कंपनी के अध्यक्ष स्टारलाइट फिल्म्स आएंगे। 20 अरब के बिजनेस प्रोजेक्ट की बात करेंगे। चलो हम सब साथ चलते हैं। यून आंटी, आप ही जाइए।
वैसे भी सारी बातचीत तो आप ही करेंगी। नहीं माँ, आपको जाना ही होगा। ये माँ, मुझे एक छोटा सा काम है जो यून आंटी से कहना है। बस 1 मिनट रुको ना। यून आंटी, वो निवेशक मेरे पापा हैं। तुम दोनों इतने गुपचुप क्या बात कर रहे हो? शिचेंग, कौन आ रहा है? कोई नहीं, वही स्टारलाइट फिल्म्स के निवेशक हैं। सुनो क्योर, इस बार का प्रोजेक्ट मामूली नहीं है। ये इस साल इंडस्ट्री में फिल्म जगत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो फिर? इसके अलावा मैंने सुना है इस बार के निवेशक तुम्हारी एक्टिंग से बहुत इम्प्रेस हैं और सीधे तुमसे मिलना चाहते हैं। यून आंटी, ये नाटक बंद करो। इन निवेशकों को सिर्फ मुनाफा दिखता है, उन्हें फिल्मों की समझ ही नहीं है। माँ, तुमने तो कहा था कलाकार होने के नाते हर एक फैन के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए जो तुम्हें सराहते हैं। और बात ये है, इस बार का प्रोजेक्ट हमारे भविष्य पर असर डालेगा। माँ, तुमने बहुत दिनों से इतनी सजी संवरी होकर क्लाइंट से नहीं मिली। तुम चाहती हो मैं मदद करूं, एक ड्रेस चुन दूं? ठीक है, पर माँ, आप महान हो। चलो। यून आंटी, इसे ट्राई करें। ये नहीं चलेगा। ये तो पेरिस का हाई कॉर्चर है, ऐसे मौके पर बिल्कुल फिट है। माँ, ये ड्रेस जैसे तुम्हारे लिए ही सीधा तुम्हारे लिए बनाई गई हो। स्टारलाइट फिल्म्स, इस बार हमें ये जरूर हासिल करना है। नमस्ते। जियांग क्यूर, जियांग फिल्म स्टार, बहुत दिनों बाद। आपकी वजह से कुछ चीजें छोड़नी पड़ी बेहतर विकास के लिए। एसी थोड़ा ठंडा है, मैं एसी की सेटिंग बदलवा दूंगा। इस दरवाजे की क्वालिटी ठीक नहीं है। मिसेस लीन बिल्कुल सही कह रही है। पापा, माँ। लिंग लिंग, क्या तुम ही हो? माँ, मैं ही लिथली छू। क्या? माँ, मैं ही हूँ। वे ताइक्वांडो मुकाबले में मिल गईं। माँ, मैं तुम्हें बहुत याद करती थी। तो इस दौरान मेरे पास जो हमेशा रहा। लिंग लिंग, क्या तुम हो? माफ करना माँ, हमें तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। हम बस एक पूरा परिवार चाहते थे। आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। बॉस, इन 7 सालों में हर रात। चुप। हाँ बॉस, देखिए, आपकी पत्नी अब भी उतनी खूबसूरत है। ये वही पोशाक है जो पेरिस में थी। चीन अंकल, अगर तुम फिर बोले तो इस महीने की सैलरी मत लेना। ठीक है, लेकिन बॉस, तुम्हारे कान तो ऐसे लग रहे हैं। चेन अंकल, क्या तुम थोड़ी चुप रह सकते हो? हाँ, मिसेस की बात जायज है, लेकिन ये नजारा देखकर मेरा दिल फिर भी नहीं रुकता। माँ। तुम्हें माँ कहना अभी याद आया? मुझे दिखाओ। अरे भोले बच्चे, तुम तो बहुत पतली लग रही हो। देखो, सब तुम्हारी वजह से है। जियांग क्योर इतनी दुबली क्यों हो गई है? माँ, तुम्हें अब भी बोलने की हिम्मत है? अगर तुम्हारे कारण न होता, तुम्हें तो 2 बच्चों से भी कम समझा जाता। फांगे ने इन 7 सालों में हर बार जब वो जियांग क्योर की फिल्म देखता है, तुम क्योर, मुझे पता है तुम यहाँ हो। क्योर, मुझे पता है तुम यहाँ हो। ये क्या है? क्या हुआ? ये वो यहाँ कैसे है? फोंगे और जियांग फिल्म स्टार, आप दोनों के पास दो बिल्कुल एक जैसी लड़कियां हैं। छोटे प्यारे बच्चे, नीचे एक नई मिठाई की दुकान खुली है, जाकर चखा जाए। ऊपर चलो चले। पापा, मम्मी को बात करने दो। फांग गे। इस बार की फिल्म रीयूनियन का निवेश 20 करोड़ रुपए है।
और लू लिंगचुआन ही हीरो का किरदार निभाएंगे। कहानी एक जोड़े की है जो 7 साल बाद फिर मिलते हैं। ये प्यार और धोखे की दास्तां है, वियोग और मुक्ति की कहानी भी। लू लिंगचुआन, तुम खुद को बहुत अधिक आंक रहे हो। अगर जियांग फिल्म स्टार ने ऐसा कहा है तो हम किसी और दिन बात करेंगे। रुको, क्यों वापस ले रहे हो? क्या फांगे निवेश के मामलों में सबसे ज्यादा समझदार नहीं है? अगर प्रोजेक्ट ठीक नहीं है तो नुकसान रोकना ही समझदारी है। मुझे पता है तुम इसका मतलब यही नहीं पूछ रहे हो। तो तुम असल में क्या पूछना चाहते हो? क्या ये है? तुम मुझसे ये पूछना चाहते हो कि मैंने क्यों स्वीकार नहीं किया एक 7 साल बाद की रीयूनियन की कहानी? या तुम मुझसे पूछ रहे हो कि उन 7 सालों में क्या मैंने कितनी बार ऐसी ही फिल्मों को टुकराया? मैं जो पूछना चाहता हूँ वो है, इन 7 सालों में क्या कभी उसने असल में अभिनय किया था? पापा मम्मी, भूख लगी होगी, माँ तुम्हें खाने पर लेकर जाएगी। चेन अंकल, मुझे एक काम करके देना। क्यूर ने इन 7 सालों में जितनी भी फिल्में की हैं उनकी सूची, और लू लिंगचुआन के साथ जो भी पार्ट्स हैं। आप जो चाह रहे थे सारे दस्तावेज यही हैं। क्योर की इन पिछले रचनाओं 7 सालों में में शिक्षा क्योर ने किस और तरह के मनोरंजन रोल का किए? तालमेल मैडम कैसा है? देखो, अरे नहीं, जियांग फिल्म स्टार। कुल मिलाकर उन्होंने 12 फिल्में की और 8 टीवी सीरीज। इनमें से उनकी फिल्मों और के जो दर्शक रोल और वयस्क शैली निभाते के के हैं, साथ ये भी उनका देखिए। उनकी प्रभाव 3 कैसा है? सहरचनाएं हैं। हर बार वो खुद ही सामने आया था। हाँ, और पिछले 3 सालों में लू लिंगचुआन लगभग हर इंटरव्यू में जियांग फिल्म स्टार का जिक्र करता रहा। मेरी नजर में ये नौजवान कुछ शरारती इरादे रखता है। स्टारलाइट फिल्म्स की शेयर संरचना कैसी है? जियांग फिल्म स्टार अब दूसरी सबसे बड़े शेयर होल्डर है। उनका पिछले साल लू लिंगचुआन के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। लू लिंगचुआन, तुमने बढ़िया चाल चली है। उससे काउंटर रोल के जरिए फंसाने की बात सोच ली तो शेयर मिल जाएंगे। सपने देख रहे हो? कितना सुंदर। जियांग की और लू लिंगचुआन ने मीडिया पर कहा कि तुम फांगे के दबाव की वजह से हो। कुछ कहना, सीधा कहो। लू लिंगचुआन का अनुबंध। पता है वो 3 सालों से क्यों वो तुमसे विरोधी का रोल निभाना इतना जरूरी क्यों समझता था? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कह रहे हो वो स्टारलाइट फिल्म्स के शेयरों पर नजर लगा रहा है। क्या तुम सोचते हो वो सच में ये रोल करना चाहता था? ये 7 साल बाद की मिलन वाली कहानी। सूजन, तुम कैसे आई? फांगे, मैंने ये अधिग्रहण समझौता देख लिया है। स्टारलाइट के लिए शर्तें बहुत अनुकूल हैं। मैं अपनी तरफ से विचार करूंगी। फांगे, हम इतने सालों से साथ काम कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कृपया अपनी निजी भावनाओं की वजह से। बॉस, कुछ गलत हो गया। लू लिंगचुआन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अरे लाइव टीवी देखो। एक अभिनेता होने के नाते मेरा सबसे बड़ा अफसोस यही है कि फिर मिलना। मैंने अपने सबसे अच्छे पार्टनर को खो दिया। मैं सिर्फ एक अभिनेता हूं। ये सब व्यावसायिक बैठकें शायद मैं कभी समझ ना पाऊंगी, पर मैं जानती हूं एक फिल्म जो 7 साल बाद की मिलन की कहानी है, जिसमें सबसे जरूरी है सच्ची भावनाएं, समाचार और पैसों से नहीं अभिनेता चुनना। जिसमें सबसे जरूरी है सच्ची भावनाएं और पैसों से नहीं। वो पापा की इतनी बदनामी कैसे कर सकता है? माँ, हमें पापा की सफाई करनी होगी। यून आंटी, मुझे पत्रकार मिलवा दीजिए। तुम क्या कहने वाली हो? पहले उस फिल्म पहला प्यार में किसी निवेशक ने भी एक आम अभिनेत्री में निवेश करने को तैयार नहीं था, सिवाय फांगे के। इसलिए पापा हमेशा चुपचाप माँ का साथ देते रहे। जियांग क्यूर, हमें बात करनी होगी। तुम हिसाब लगाओ। तुम्हारे फीस के हिसाब से ये तो एक अच्छी खासी रकम होगी। पता है क्यों तुम्हें ये शर्त साइन करवानी पड़ी? क्योंकि किसी ने मुझे सिखाया था, किसी भी काम को हमेशा एक निकलने का रास्ता रखना चाहिए। जरूर वही था। नहीं, वह धारा मैंने खुद जोड़ी थी। माँ बहुत जबरदस्त है, बिल्कुल फिल्मों की बड़ी बोस जैसी। कितना शानदार अंदाज है। अगर किसी ने ये देख लिया तो पता नहीं दिल धड़केगा या नहीं। यून आंटी,
अभी सबसे जरूरी बात है, सबसे जरूरी क्या है? पापा। फांगे, क्या तुम्हें लगता है कि ये प्रोजेक्ट मिलने से तुम जियांग क्योर के करीब पहुंच जाओगे? मैं यहाँ पिछले 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। जब से जियांग क्योर की पहली फिल्म ली थी, मैं इसी दिन की तैयारी कर रहा था। यह माँ के पहले अवार्ड की तस्वीर है। बगल में जो है वो पापा लगते हैं। पापा तो हमेशा से माँ पर नजर रख रहे थे। वैसे कल बड़े ब्रांड का इवेंट है ना, माँ को वहाँ जाना है। बहन, हमें पापा की मदद करनी चाहिए। जो कल यून आंटी ने मीटिंग में इस्तेमाल किया था। अगले बुधवार बोर्ड मीटिंग फांगे के लिए बहुत अहम होगी। लू लिपचुआन। ये हम वहाँ पापा और माँ को ढूंढेंगे। हमें किसी तरह माँ पापा को मिलवाना ही है। तुम दोनों बच्ची इस हाल में क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? लगता है तुम दोनों का कोई राज है। तुम्हें इससे क्या मतलब? पकड़ो इन्हें। ठीक है। लिकलिफ, पहले अलग अलग दौड़ो, तब हम 3 नंबर मंजिल पर मिलेंगे, ठीक है? अलग अलग पकड़ो। माँ, फोंगे स्टारलाइट फिल्म्स के शेयर होल्डर आ गए हैं। पापा। वो बच्चा कहाँ गया? तुम मिल गए। हाँ, आखिरकार तुम्हें मिल ही गए। हाँ, आखिरकार तुम्हें मिल ही गए। इतने परेशान क्यों कर रहे हो मम्मी पापा ढूंढने में? मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तुम पास मत आना। हाँ, हम ताइक्वांडो जानते हैं। इतने अच्छे ही हो तो मैं चैंपियन की ताइक्वांडो देख लूंगी। कितनी ताकतवर है। ले जाओ। लिकलिफ। दीदी, हम अभी यहाँ हैं। हम जाग गए। अब बताओ, ये क्या है? जब तुम अभी अभी सो रहे थे, मैंने तुम्हारी जेबें तब अच्छे से खंगाल ली थी। तुमने यह कब किया? इतनी छोटी उम्र में ठीक व्यवहार नहीं सीख रहे हो। बड़ों की बातें छिपकर रिकॉर्ड करना सीख लिया है। हमें कुछ भी पता नहीं था। इस बार तुम भाग्यशाली हो। इन पर नजर रखना। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मैं इसे सुलझा लूंगा। दीदी, मैं चल नहीं सकती। थोड़ा और सह लो। हमें जरूर बचकर निकलना होगा। उस तरफ रोशनी है। नहीं, हमें छिपना होगा। वहाँ ही। सु आंटी। हे भगवान, आग इतनी तेज कैसे लगी? तुम लोग, क्या हुआ तुम्हें? हेलो, क्या यह अस्पताल है? हम यहाँ पेनिनसुला होटल की पार्किंग में हैं। यहाँ 2 बच्चे बेहोश पड़े हैं। कृपया जल्दी किसी को भेजो। सुना है इस बार ब्रांड एंडोर्समेंट लू लिंगचुआन ही जोर दे रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर जियांग फिल्म स्टार की सिफारिश की है। हाँ, आखिरकार इतने सालों का कोऑपरेशन है। उनकी चाहत को मैं सबसे अच्छी तरह समझती हूँ। लू मिस्टर मजाक कर रहे हैं। हम सिर्फ पेशेवर रिश्ते में हैं। ऐसा है क्या? ये कोई इजहार मोहब्बत तो नहीं? जियांग फिल्म स्टार ऑनलाइन कहा जा रहा है कि आप और लू लिंगचुआन सिने दुनिया के सबसे जुड़े हुए सितारे कहे जाते हैं। हाँ, आप कई सालों से अकेली हैं। क्या आप उस सही इंसान का इंतजार कर रही हैं? हकीकत में उन तमाम निवेशों से बढ़कर सच्चाई और इरादा सबसे जरूरी है। क्या लू मिस्टर को कोई अंदर की बात पता है? नहीं, बस सुना है। हाल ही में बहुत से उद्यमी फिल्म इंडस्ट्री में निवेश करने में रुचि दिखा रहे हैं, खासतौर पर उन अकेली अभिनेत्रियों में। लू सकी की बात।
क्या कुछ इशारा कर रही है? फांग साहब, आप तो निवेशक हैं, आपको फिल्म इंडस्ट्री की अच्छी जानकारी होगी। मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ एक ही इंसान को जानता हूं। माफ कीजिए सभी, पत्रकारों से बातचीत यहीं समाप्त होती है। अरे 1 मिनट रुकिए। सुजन को अंडरग्राउंड पार्किंग में लिंगलिंग और यी मिली। उन्हें किसी ने नशे की दवा दी है। अभी उन्हें तेज बुखार है। क्या? अब हालत कैसी है? सुजन उन्हें होटल ले गई हैं। खतरा नहीं है। असल में वे बुरी तरह डर गए हैं। बच्चों, जरूर लू लिंगचुआन की कारस्तानी है। क्योर? चिंता मत करो, मैं हूं ना। फोंग साहब, हुआचन समूह ने अभी घोषणा की है उन्हें स्टारलाइट फिल्म्स की प्राथमिक सहयोग की अनुमति मिल गई है और दावा किया है कि वे पूरे 20 अरब का निवेश करेंगे विदेश में फिल्म बेस बनाने के लिए। बोर्ड में लू लिंगचुआन ने सार्वजनिक तौर पर कहा उन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। लू लिंगचुआन ने आखिरकार हाथ बढ़ा ही दिया। बच्चों, मेरी ही गलती है। मुझे ही उनकी रक्षा नहीं कर पाई। अगर कुछ हो गया तो तुम याद है मैंने क्या कहा था? चाहे कुछ भी हो गया, मैं हमेशा तुम्हारे लिए संभाल लूंगा। आ गया। फोंग साहब, मैं भी हुआचन समूह से लौटा हूँ। वहां की सूरत हाल कैसी है? ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जांच कर दूंगा पिछले 3 सालों में हुआचन समूह ने मनोरंजन में जो भी निवेश किया है। ठीक है, खासकर उनका लू लिंचुआन के साथ का तार तलाश करो। इस मामले को पूरी तरह गोपनीय रखना होगा। हेलो, मैं ही हूँ सुजिन। आइए मिलते हैं। सुजिन, दरअसल मैं आपकी काबिलियत की कदर करता हूँ। तो सुजिन, क्या आपने फैसला कर लिया? 2 दिन और दे दीजिए, सोच कर बताता हूँ। आखिरकार ये 10 साल इतनी आसानी से छूटते नहीं। मैंने योजना के मुताबिक उनके वित्त निदेशक से संपर्क किया और स्टारलाइट फिल्म्स के बारे में कुछ बातें पता कर ली। शुक्रिया, आपने मेहनत की। सावधान रहना, किसी को शक होने जैसा नहीं लगना चाहिए। योजना सफल हो, ये मेरी दुआ है। फांगे बच्चे, अब मुझे जाना चाहिए। मैं अंदर आ गया हूं। फांगे, इन 7 सालों में हम सबकी अपनी अपनी जिंदगियां रहीं। तुम सुजिन के साथ ठीक लगती हो, वह तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है। तुम्हें क्या लगता है मैं और सुजिन? किस बात पर हंस रहे हो? क्योंकि तुम जल रहे हो, 7 साल पहले जैसी ही। ऐसा नहीं है फांगे, अब तुम ये सब कहकर क्या मतलब निकाल रहे हो? बच्चों को आराम चाहिए, कृपया यहाँ से चले जाओ। तुम पहले ही तैयार थे। तुमने सारे वोटिंग अधिकार मुझे दे दिए। वो सिर्फ स्टारलाइट फिल्म्स के लिए था। फिर से काम का बहाना। जियांग क्योर, तुम आखिर कब इतने बहाने छोड़ दोगी? फांगे, ऐसा मत करो। 7 साल हो गए, तुम तो अभी भी मुझसे प्यार करते हो, फिर भी इसे क्यों स्वीकार नहीं करते? सात साल हो गए, तुम कैसे कह सकते हो कि सब कुछ नहीं बदला? मुझे छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, सिवाय इसके कि तुम मेरी आंखों में देखो और कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। बस, अब सबसे जरूरी है बच्चों का ख्याल रखना। माँ, क्या तुम ताइक्वांडो कर रहे हो? कुछ नहीं, जल्दी से लेट जाओ। माँ यहाँ सोएंगी, पापा यहाँ सोएंगे। पर तुम्हारी सेहत अभी ठीक नहीं हुई है। लेकिन हमें अब छोटे बच्चे की याद आ रही है। माँ यहाँ सोएगी, पापा यहाँ सोएंगे। पर तेरी सेहत अभी ठीक नहीं हुई है। लेकिन
हमें याद आ रहा है, छोटे बच्चे का वक्त आ गया है। बस इस एक बार के लिए। याहू! आई मैसेज संदेश, ऊपर स्वाइप करके खोलो। PQRs। हुआचेन समूह ने अचानक बोर्ड बुला लिया है आज दोपहर 3 बजे स्टारलाइट फिल्म्स का ग्लोबल रणनीति प्लान पास करने के लिए। उन्होंने पहले ही लौटा लिया है बोर्ड के ज्यादातर सदस्य। समझो ये बात यही खत्म नहीं हुई, वापस आकर हम इसका हिसाब ठीक करेंगे। कमीना आदमी। सभी बोर्ड के सदस्यों, यह है स्टारलाइट इंटरनेशनल का फिल्म और मीडिया बेस निर्माण योजना। विदेश में निर्माण के लिए 20 करोड़ का निवेश। हुआचेन समूह पूरा खर्च उठाने को तैयार है। क्यों दीदी, आप सही समय पर आई। इन सालों में आपने स्टारलाइट के लिए बहुत मेहनत और दिल लगाया है। हम किसी बाहरी व्यक्ति नहीं दे सकते। तो लू महोदय का विचार है, हुआचेन समूह क्या अपने लोग हैं? हाँ, तो चलिए देखते हैं असल में किसे चाहिए स्टारलाइट फिल्म्स पर काबू। सुजिन, आप बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। थोड़ा सबको बताइए, ये हैं सुजिन, वो फांग समूह की गहरी साझेदार हैं। अब सुजिन बताएंगी फांग का असल इरादा क्या है। ठीक है, मेरे पास कुछ दिलचस्प बातें हैं। फांगे, तुम सोचते हो ये प्रोजेक्ट जीतकर तुम वापस जियांग क्योर के पास आ जाओगे? बस जियांग क्योर की 15% हिस्सेदारी मिल जाए और मेरे इन 3 सालों की छुपी हुई खरीदारी जोड़ दी जाए, तब बोर्ड मेरे कहने पर चलेगा। स्टारलाइट फिल्म्स क्या है? हुआचेन जो चाहता है वो पूरा मनोरंजन उद्योग का प्लान है। उस वक्त हम जिसे चाहें ऊपर लाएंगे, जिसे चाहें गायब करवा देंगे। ये वीडियो सब फेक हो ही नहीं सकता। ये संभव नहीं। सुजिन, तुमने मुझसे वादा नहीं किया था? मुझसे सहयोग करने का वादा? लू लिंचुआन, तुम खुद को बहुत ऊंचा आंक रहे हो। लू लिंगचुआन, तुम्हारी चाल अच्छी निकली, लेकिन तुम्हारी महत्वाकांक्षा ने तुम्हें ही नुकसान पहुंचाया। सुजिन ने तुम्हारी कंपनी के खाते ठीक से जांच कर लिए हैं। तुमने हुआचेन समूह को गिरवी रखी वो सभी शेयर अब किसके पास हैं? क्या तुम वाकई जानते हो? मान लो तुम लोगों के पास वो वीडियो हैं, उससे क्या होगा? हुआचेन समूह की ताकत ये सबके सामने है। क्या तुम स्टारलाइट फिल्म्स ये मौका छोड़ दोगे? हुआचेन समूह, तुम कह रहे हो वो जो पहले ही दिवालिया हो गया है, हुआचेन समूह? नामुमकिन। मैं कल ही हुआचेन के वांगजी से मिला था। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। अगर तुम इतने लालची नहीं होते, अगर तुम हर कदम पर साजिश नहीं करते, अगर तुम मेरे परिवार को चोट नहीं पहुंचाते, तो हमें तुम्हारा असली चेहरा ना दिखता। तुम्हारा असली चेहरा। सभी निदेशक गण, मैं अभी एक तात्कालिक प्रस्ताव पेश करता हूँ। मैं लू लिंगचुआन को हटाने का प्रस्ताव रखता हूँ हमारी कंपनी में सभी पदों से। मैं सहमत हूँ। इरादे संदिग्ध थे। कंपनी को जानबूझकर नुकसान पहुंचना, यहाँ तक कि 2 बच्चों को भी चोट पहुंचाई गई। तुम तो पूरी तरह निर्दयी हो। लू साहब, कृपया। बाहर अभी रिपोर्टर इंतजार कर रहे हैं। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये कंपनी मैंने सालों से चलाई है। जियांग फिल्म स्टार सुजिन। याद रखना, तुम मुझ पर एक एहसानदार हो। सुजिन। अगली बार जियांग फिल्म स्टार से मिलो तो मेरा एक ऑटोग्राफ भी ले आना। सुजिन। बच्चे लोग, उन्हें मिसेस लीन के पास भेज दिया गया है। तुम दोनों अच्छे से बातचीत कर लेना। क्या तुम इस गाने को याद करती हो? तुमने बहुत पी लिया है। हाँ, मैंने सच में ज्यादा पी लिया है, इसलिए मैं बोलने की हिम्मत कर रही हूं। इन 7 सालों में मैं हर दिन तुम्हारा इंतजार करती रही। तुम मुझे बार बार दिखाई देते रहे, बिल्कुल जैसे किसी फिल्म का सीन हो। फांगे। मुझे आखिरकार एक बात समझ में आ गई है। मैं सच में तुम्हें फिल्मों में ढूंढना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि तुम हमेशा मेरे दिल में रहे हो। बस काफी है फांगे, हम अब आगे नहीं बढ़ सकते। बीता नहीं है। तुम्हारी हर एक फिल्म मैंने देखी है।
तुम्हारे हर एक रोने वाले सीन मुझे याद हैं। क्या तुम्हें पता है, मैंने पहली बार आपकी फिल्म में निवेश किया था क्योंकि मैं आपको दूसरों की फिल्म में रोते हुए नहीं देखा। आखिरकार। सबसे बड़ा पछतावा यह है जब तुम उस वक्त जाने वाली थी, मैंने तुम्हें रोका नहीं था। सबसे बड़ा पछतावा यह है जब तुम उस वक्त जाने वाली थी, मैंने तुम्हें रोका नहीं था। 7 साल हो गए, तुम्हारा चुंबन अभी भी ऐसा मीठा है। तुम तो कितने शरारती हो, हमेशा मेरा चालाकी से मजाक उड़ाते हो। इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। पापा, पापा, तुम माँ के कमरे से कैसे निकले? जियांग फिल्म स्टार। सुनने में आया है आपकी ये फिल्म फांगे के साथ एक सच्ची कहानी पर आधारित है, क्या सच में? हाँ, ये कहानी है जुड़वा बच्चों की जो दूर हुए माँ बाप को फिर से मिलवाने में मदद करते हैं। फांगे बाहर लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि आप और जियांग फिल्म स्टार की शादी होने वाली है, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे दिल में हम कभी जुदा नहीं हुए हैं।